क्या आप एक डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक रन करते हैं और आपको भी प्रॉब्लम आती है, पेशेंट सही नहीं आ पाते हैं, आप मार्केटिंग करते हैं, आप लीड जनरेशन कराते हैं, बट आपके पास सही पेशेंट की इंक्वायरी नहीं आते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो क्या मिस्टेक्स होते हैं जिसकी वजह से आपके पास सही पेशेंट की इंक्वायरी नहीं आते, और क्या क्या चीज़ें आपको फिक्स करने की ज़रूरत है जिससे आपके पास सही पेशेंट की इंक्वायरी आना स्टार्ट हो जाए, ताकि वो अनलिमिटेड पेशेंट की इंक्वायरी लेके आए और अपनी ग्रोथ को एक हाई लेवल तक लेके जा सके, राइट। सो बहुत सारे डॉक्टर ये बोलते हैं कि मेरे मार्केटिंग हो रहा है, ऐड चल रहा है, बट फिर भी सही पेशेंट की इंक्वायरी नहीं है, रैंडम लोग इंक्वायरी करते हैं। तो आपको मैं कुछ प्रॉब्लम बता रहा हूँ जो कि आपको फिक्स करने की ज़रूरत है। कुछ मिस्टेक अगर आपने इसको सही से फिक्स कर लिया, आपके पास सही इंक्वायरी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहली जो गलती होती है वो है टारगेट ऑडियंस का सही नहीं होना। इसका मतलब हुआ कि आपको ये देखना होगा, अगर आपने ऐड चलाया, चाहे वो फेसबुक ऐड हो, गूगल ऐड हो या किसी प्रकार का ऐड, तो आपकी ऐड के थ्रू अगर आपके पास रॉन्ग ऑडियंस आ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी जो ऐड है वो रॉन्ग ऑडियंस के पास जा रही है। इसके लिए आपको सही चीज़ें फिक्स करना होगा कि रैंडम इंक्वायरी आपके पास नहीं है। इसके लिए बहुत जो है ऑडियंस को टारगेट आपको करना सही आना चाहिए, ताकि जिसके अंदर लाइक आपकी एज, किस एज के पेशेंट को आप ट्रीटमेंट देने वाले हैं, किस लोकेशन के लिए, क्या उनका लैंग्वेज होगा, राइट, एंड क्या उनकी बीमारी होगी, आप क्या उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो आपको क्लियर होना, राइट। मिस्टेक नंबर 2 जो कि हम अक्सर करते हैं, जिसकी वजह से हमें अच्छी पेशेंट इंक्वायरी नहीं आ पाती, आपकी ऑफर क्लियर नहीं होना। ऑफर मतलब आप जब ऐड लॉन्च करते हैं तो आपके ऐड के अंदर ये साफ चीज़ें नहीं होती है कि आपका ऐड किसके लिए है। कई बार हम ऐड लॉन्च कर देते हैं सिर्फ अपने बारे में बोल के कि हम ये करते हैं, वो करते हैं, सारी चीज़, बट एक्चुअल में पेशेंट जब आपका ऐड देखता है तो वो क्लियर नहीं हो पाता कि उनके लिए वो है भी या फिर नहीं है, या फिर इस तरीका का होता है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो इंक्वायरी कर देते हैं और वो आपको इंक्वायरी लिस्ट में आ जाते हैं, फिर वो रॉन्ग ऑडियंस बन जाता है। तो जब भी आप ऐड लॉन्च करें, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपका जो ऑफर होना है वो क्लियर होना चाहिए। ऑफर क्लियर होने का मतलब है कि आप क्या ट्रीटमेंट देते हैं, किसके लिए देते हैं, किस बीमारी का ट्रीटमेंट देते हैं, किस लोकेशन में आपकी हॉस्पिटल या क्लिनिक है, ये चीज़ें आपको क्लियर करना है, ताकि वो सही चीज़ें समझ पाए कि ऐड उनके लिए है भी या नहीं है। उसके बाद जो तीसरा नंबर पे हम मिस्टेक करते हैं अपने ऐड के अंदर में, वो होता है पेशेंट क्वालिफिकेशन नहीं करना, जिसकी वजह से आपको रॉन्ग ऑडियंस आना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे केस में क्या करते हैं, आप ऐड चलाना स्टार्ट कर देते हैं, बट सही क्वेश्चन आप नहीं पूछते हैं अपने पेशेंट से, जिसकी वजह से रैंडम इंक्वायरी आपके पास आना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे केस में ये होती है कि आप सिर्फ नाम, नंबर, ईमेल आईडी पूछते हैं, दैट्स इट, बट आपको सिर्फ इतना ही नहीं पूछना है। आपको अगर सही पेशेंट की इंक्वायरी चाहिए तो कुछ चीज़ें आपको पूछनी पड़ेंगे, नाम, नंबर, ईमेल आईडी, वो किस सिटी से है, क्या उनकी बीमारी है और ये बीमारी उनको कब से आ रहा है, क्या इस बीमारी का इलाज उन्होंने कहीं इससे पहले कहीं पे ट्रीटमेंट लिया। उसके अलावा आपको ये भी पूछना है कि आप कब कंसल्टिंग करना चाहते हैं हमारे साथ बुकिंग, लाइक आप 1-2 दिन के अंदर में, 1 वीक के अंदर में, 10 दिन के अंदर में, या फिर 1 महीने के अंदर में उनको ट्रीटमेंट कब चाहिए। ये सब चीज़ें अगर आप क्लियर करके लिखेंगे ना, 2, 4, 5 क्वेश्चन अगर आप फॉर्म के अंदर पूछते हैं तो आपको सही ऑडियंस वहीं पर फिल्टर हो जाते हैं। फिर आपके पास जो फॉर्म खिलाएगा वो राइट ऑडियंस, राइट पेशेंट की इंक्वायरी आपको मिलेगी। उसके बाद जो हम मिस्टेक करते हैं, जो मिस्टेक नंबर 4 है, जो होता है लैंडिंग पेज का वीक होना। आपकी जो लैंडिंग पेज होती है वो वीक होता है। मतलब जब भी आप लैंडिंग पेज आप बनाएं तो आपको ये पता होना चाहिए कि लैंडिंग पेज पर डॉक्टर की प्रोफाइल पूरे सही तरीक़ा से मेंशन होना चाहिए, और उसके बाद पेशेंट का जो है रिव्यू, जो भी आप पेशेंट को ट्रीटमेंट दिए है उनका टेस्टिमनी होना चाहिए, सक्सेस स्टोरी होना चाहिए, ताकि और लोगों को, जो भी पेशेंट आपको देखे, उनको भरोसा हो पाए कि यू आर ए गुड डॉक्टर एंड यू विल हेल्प देम। तो सिंपली जब ये चीज़ें आपके पास होगी ना, डेफिनेटली वो आपके पास आएंगे और आपसे ट्रीटमेंट लेंगे, राइट। और जो 5वीं गलती होती है मैं आपको बता देता हूँ, वो आपकी टीम सही पेशेंट पे काम नहीं करते, क्योंकि आपके पास जो है कोई भी पेशेंट आया, कोई भी इंक्वायरी आई, आप उनके ऊपर टाइम लगाना स्टार्ट कर देते हैं, उनसे बात करना स्टार्ट कर देते हैं, तो जिसके अंदर आपके पास रॉन्ग ऑडियंस पे काफ़ी टाइम स्पेंड हो जाता है, और इसके वजह से फिर आपको अच्छी इंक्वायरी नहीं मिलती है, तो फिर आपका बहुत लॉस होता है। देखिए 100% डेली आना इनफ नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है। आपके पास 20 पेशेंट आए, लेकिन सही पेशेंट आना चाहिए, ताकि आपकी क्लिनिक, हॉस्पिटल की ग्रोथ सही तरीके से, क्योंकि रिवेन्यू उससे है। लेकिन गलत पेशेंट आपको 500 भी मिल जाए तो वो किसी काम का नहीं है। आप इंक्वायरी में ही घंटों घंटों टाइम बर्बाद कर देंगे, आपके स्टाफ या फिर जो भी आपकी यहाँ पे इंक्वायरी करते हैं, उनसे बात करते हैं, राइट, तो वो आपका टाइम खराब हो जाएगा। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं, आपको व्हाट्सअप हुआ, कॉलिंग हुआ, कॉलिंग स्क्रिप्ट, AI एजेंट को आप लगा सकते हैं, बहुत सारे ऑटोमेशन फिल्टर कर सकते हैं, जिससे आपको सही पेशेंट पे ही आपको टाइम लगाना पड़ेगा, राइट। अगर आपके पास 100 इंक्वायरी आ रही है तो 100 को 100 लोगों को कॉल नहीं करना है, आपको सही उसमें से 20, 25, 30
40-50 पेशेंट होंगे जो एक्चुअली में आपके ट्रीटमेंट चाहते हैं। तो आपको सिर्फ उन लोगों को कॉल करना है ताकि आपको सही टाइम पे सही लोगों से आप बात कर पाए और आपका टाइम भी बच पाए और आप ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट